वेलकम बैक दोस्तों। हम आ चुके हैं फिर से अपना गणित का तीसरा वीडियो लेकर के। जैसा कि आपको पता है कि हमने एक मुहिम शुरू किया हुआ है जिसमें हमें 10th क्लास का गणित और विज्ञान का सिलेबस के साथ साथ संस्कृत का भी सिलेबस कवर करना है। फिलहाल आपका अभी गणित का और विज्ञान का क्लास चल रहा है। प्रतिदिन एक दो वीडियो आ ही रही हैं। पिछला दिन यानी कल मैंने विज्ञान से रिलेटेड वीडियो बनाया हुआ था और उसके पहले गणित से रिलेटेड 2 वीडियो मैं बना चुका हूँ। पहला वीडियो था 1.1 का जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसे हम समझे थे, क्या कहना चाहता है वो चैप्टर। फिर अगला दिन उस समझ को आगे बढ़ाते हुए हम क्या किए थे, 1.1 का सॉल्यूशन तैयार किए थे। 1.1 में जो सवाल दिया था 6-7 सवाल था, ध्यान में नहीं आ रहा है, उसका सब सॉल्यूशन हम देखे थे। आज हम लोगों का काम है 1.1 के बाद 1.2 आता है ना, तो 1.2 का जो भी थ्योरेटिकल पोर्शन है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। इस प्रश्नावली को शुरू जब कर रहे थे उसके पहले हमें एक प्रमेय दिखा, काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रमेय था ये। आइए जरा समझने का प्रयास करते हैं कि प्रमेय कह क्या रहा है। ठीक है, तो प्रमेय समझ में आएगा तब ना इससे रिलेटेड क्वेश्चन समझ में आएगा। देखिए, प्रमेय कह रहा है प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या। अच्छा ये बताइए पहले भाज्य संख्या क्या होता है, ये तो पता होना चाहिए ना कि भाज्य संख्या आखिर होता क्या है। और जब भाज्य पता चल जाएगा तो अभाज्य संख्या क्या होता है ये पता होगा तब ना हमें थ्योरम समझ पाएंगे। तो देखिए उदाहरण के रूप में लिखते हैं अगर, तो अभाज्य संख्या में हम 2 को लेते हैं, 3 को लेते हैं, 5 को लेते हैं, 7 को लेते हैं, 11 को लेते हैं, 13 को लेते हैं, 17 को लेते हैं, 19 को लेते हैं, डॉट 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 बढ़ता है। अब भाज्य संख्या में क्या करते हैं, तो 4 से शुरुआत होता है, 4 को लेते हैं, 6 को लेते हैं, 8 को लेते हैं, 9 को लेते हैं, 10 लेते हैं, 12 लेते हैं, 14 लेते हैं, 15 लेते हैं, 16 हो गया, 18 हो गया, 20 हो गया, 21 हो गया, ऐसे ही आगे बढ़ जाता है। ठीक है, ये भी अनगिनत है और ये भी अनगिनत है। देखिए अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या में अंतर यह है कि ये जितना भी संख्या होगा ना, इसमें केवल और केवल या तो 1 से भाग लग रहा होगा या खुद से भाग लग रहा होगा, इसके अलावा किसी भी संख्या से इसमें भाग लग ही नहीं रहा होगा। ये सब क्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या। जैसे मानते हैं हम 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 गुना 2 लिख सकते हैं। ये तो 1 आ रहा है और दूसरा ये खुद आ रहा है। लेकिन जैसे ही बात करें 4 का, देखिए इसमें 1 भी होता है, 2 भी होता है और 4 भी होता है। मतलब इसके गुणनखंड में तीनों आ रहा है, 1 भी, 2 भी, 4 भी, तीनों से भाग लग रहा है इसमें। तो 1 2 4, मतलब इस दोनों के अलावा एक और संख्या है ना जिससे भाग लग रहा है, भाज्य कहलाएगा। जैसे अगर हम बात करें 9 का, तो 9 में 1 से ही भाग लग रहा है, 3 से भी भाग लग रहा है, 9 से भी भाग लग रहा है, तीनों संख्या से भाग लग रहा है, तो क्या है, ये भाज्य संख्या कहलाएगा और ये अभाज्य संख्या कहलाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको भाज्य और अभाज्य समझ में आ गया होगा। आइए हम थ्योरम पर लौट के आते हैं अपना। हमारा थ्योरम क्या कह रहा है, थ्योरम कह रहा है हम लोग का कि जो भी संख्या है, जो मन करे आप वो संख्या ले लीजिए। जैसे मान लीजिए मुझे मन किया कि मैं 12 ले लूँ, 12 का अगर हम गुणनखंड करेंगे 12 का, तो क्या हम 12 को 2 गुना 6 लिख सकते हैं। 12 को हम 2 गुना 6 लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। तो हमें अब यहाँ देखना है, 2 तो हमारा अभाज्य संख्या है लेकिन 6 क्या है, भाज्य संख्या है। तो हमें यहाँ पे नहीं रुकना है, हम क्या करेंगे इस बार, अब 6 को लिखने जाएंगे। 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ 2 भी अभाज्य है और 3 भी अभाज्य है, ये दोनों अभाज्य आ गया। इसका मतलब 12 को हमें क्या लिखना होगा, 2 तो अभाज्य है ही, और ये यहाँ से क्या है 2 और 3, देखिए 2 दूनी 4 3 12 आ गया, 12 12 आ रहा है। लेकिन हम इससे हमारा काम नहीं चलता, इसे हम प्रॉपर गुणनखंड नहीं कहेंगे। हालांकि गुणनखंड है ये, प्रॉपर गुणनखंड नहीं कहेंगे। इस चैप्टर में जो हमको चाहिए वो हमें यहीं से मिलेगा। अब देखिए 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का घात 2 गुना 3 लिख सकते हैं। तो यही कहना चाह रहा है, ये अभाज्य संख्या के रूप में भाज्य संख्या को लिख दिए हम। अब आइए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमें मन किया 20 लेने का, ठीक है, तो क्या 20 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 10। ये देखिए 2 तो भाज्य है, अभाज्य है, लेकिन 10 क्या है, भाज्य संख्या है।
तो हम क्या करेंगे, अब 10 को लिखने जाएंगे। 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 5 लिख सकते हैं। 10 को 2 गुना 5। अब देखिए 2 भी अभाज्य और 5 भी अभाज्य, इसका मतलब अब हम 20 को लिख सकते हैं 2, ये पहले था, और 10 के जगह पे 2 गुना 5, यानी 20 को लिख सकते हैं 2 का घात 2 गुना 5 का घात 1 लिख सकते हैं। तो यही ये थ्योरम कहना चाह रहा है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये थ्योरम समझ में आया होगा। मतलब 20 को हम 2 गुना 10 भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। अब अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, जो इस साइड में है वो क्या हो, अभाज्य संख्या के रूप में ही जो है इसका पावर लिखा हुआ हो। बात समझ में आया। चलिए इस थ्योरम को आप नोट कर लिए, 2 एग्जाम्पल है। चलिए आपको एक और एग्जाम्पल लेके मैं दिखाता हूँ। मान लीजिए हमें मन किया, या आपको मन किया 50 लेने का। क्या 50 को हम 2 गुना 25 लिख सकते हैं? देखिए 2 तो अभाज्य है, लेकिन 25 क्या अभाज्य है। अब 25 को क्या लिख सकते हैं हम, 5 गुना 5 लिख सकते हैं। अब 5 भी अभाज्य है और 5 भी अभाज्य है, इसका मतलब 50 को हम लिख सकते हैं, 2 तो था ही, अब 25 की जगह पे 5 गुना 5, यानी 50 को लिख सकते हैं 2 गुना 5 का घात 2, यही तो हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो इसे जरा आप नोट कीजिए। 3 एग्जाम्पल लिख दिया है मैंने। पहला एग्जाम्पल हो गया, समझने के लिए है ये, एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया, और ये हो गया तीसरा एग्जाम्पल। नोट करिए आप इसे, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो अभी हम लोग 1.2 थ्योरम समझे। अब हम लोग देखेंगे इसी में थोड़ा सा आगे एक टॉपिक बनाया गया है जिसका नाम है HCF, LCM तथा संख्याओं में संबंध। देखिए हमें 2 संख्या दिया रहता है जनरली। मान लीजिए इस टाइप से, पहले भी पढ़े होंगे आप लोग। हमको दे दिया 5 और 10, बोला कि इसका LCM निकालिए, हमको बोला इसका HCF निकालिए। तो अभी तक हम लोग क्या सीखे थे, 5 और 10 को LCM निकालेंगे। देखेंगे 2 से नहीं लग रहा है, 5 से लग रहा है, 5 कम 5, 5 दूना 10। अब यहाँ 1 यहाँ 2, ये अब किसी से भाग नहीं लगने वाला है, तो छोड़ देते हैं। और क्या लिखते हैं, LCM बराबर लिखते हैं 5 गुना 1 गुना 2 लिखते हैं ना, 5 दूना 10, इसका LCM क्या आ गया, 10। अगर मान लीजिए हमको HCF निकालना होता है, तो HCF कैसे निकालते हैं, 5 को लिखते हैं 1 गुना 5, 10 को लिखते हैं 2 गुना 5, मतलब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 गुना 2 गुना 5। अब देखते हैं इसमें दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 1 1 दोनों जगह है, 5 5 दोनों जगह है, इसका मतलब इसका HCF कितना हो जाएगा, 1 गुना 5 यानी 5। ये तरीका हम लोग क्या सीखे हैं, HCF और LCM निकालने का। लेकिन अब हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, मतलब इस प्रश्नावली में बहुत अच्छा सा कंसेप्ट पढ़ेंगे। देखिए ध्यान से, यही संख्या मान लीजिए 5 और 10 के बारे में चर्चा कर रहे हैं हम। मान लीजिए 5 और 10 के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं। हमें कोई एक चीज़ पता रहेगा ना, HCF दिया रहेगा या फिर LCM दिया रहेगा, तो हम दोनों संख्या निकाल सकते हैं। मतलब एक फॉर्मूला होता है। देखिए अभी हम लोग क्या निकाले थे, 5 और 10 संख्या दिया हुआ है, इसका HCF हम लोग का कितना आया था, 5 आया था, LCM कितना आया था, 10 आया था। जरा इस पर रख के देखते हैं सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। LHS लीजिए, इसका LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर के इस साइड, HCF गुना LCM है, HCF कितना 5, LCM कितना 10, 50 आ रहा है। आइए हम RHS लेकर के देखते हैं। RHS क्या है, A गुना B, यानी दोनों संख्या का गुणनफल। पहला संख्या कितना था 5, दूसरा संख्या कितना था 10, 5 दहा 50, दोनों बराबर आ गया। मतलब ये फॉर्मूला क्या है, बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल सही है। देखिए इसमें होता क्या है, जरा इसे हम इरेज करेंगे। अभी इसमें होता ये है कि 2 संख्या हमको दिया रहेगा, बोलेगा 2 संख्या का गुणनफल, 2 संख्या का LCM इतना है, तो उसका HCF बताइए। अब LCM दिया है, HCF निकालना है, तो एक तरीका ओल्ड तरीका निकालेंगे हम, लेकिन फॉर्मूला जान जाएंगे तुरंत निकल जाएगा। LCM से भाग दे देंगे दोनों को गुना करके, क्या हो जाएगा, हम लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूला का काफ़ी उपयोग है, काफ़ी यूज है। जैसे मान लीजिए इस टाइप से कोई दे देगा सवाल कि सबसे पहले सवाल करने के पहले हम एक चीज़ और सीखते हैं, गुणनखंड विधि से। ये फॉर्मूला का बस ध्यान रखिएगा आप, ठीक है, ये अभी आगे काम में आएगा। हम सीखने जा रहे हैं गुणनखंड विधि से
एलसीएम और एचसीएफ निकालना। जैसे मान लीजिए हमें कोई संख्या जैसे क्या दे दिया 6 और 20, हमें क्वेश्चन ले रहे हैं यहाँ कि 6 और 20 का एलसीएम एवं एचसीएफ ज्ञात करें। यह सवाल हो गया हमारा, ठीक है। आइए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है हमें इस चैप्टर में। 6 है ना, 6 का हम वो पहला थ्योरम के अनुसार से क्लियर करेंगे। देखिए 6 को लिख सकते हैं 2 गुना 3। क्या 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 3? देखिए यहाँ 2 भी क्या है अभाज्य, 3 भी क्या है अभाज्य। अब बात करते हैं 20 का। 20 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 10। फिर 10 को क्या लिख सकते हैं हम 2 गुना 5। इसका मतलब 20 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुना 5, यानी 20 को 2 का घात 2 गुना 5 लिख सकते हैं। तो 20 को हम लिख दिए 2 का घात 2 गुना 5 और 6 को लिख दिए 2 गुना 3। यहाँ देखिए 2 का घात 1 है, यहाँ 3 का घात 1, यहाँ 5 का घात 1, 20। बस हमें अभी इस दोनों पे चर्चा करना है। अभाज्य संख्या के रूप में व्यक्त हो गया है। अब देखिए अगर हमको इसका एलसीएम निकालना है, एलसीएम बराबर देखेंगे पहले 2 आ रहा है, 2 यहाँ एगो है, यहाँ का एगो है 2 गो। जो बेसी होगा ना उसी को लेंगे। एगो बेसी है कि 2 गो? 2 गो बेसी है, क्या ले लेंगे 2 गो 2 ले लेंगे। फिर यहाँ गुना ही रहेगा। अब देखिए 3 यहाँ एगो है, कै गो है? एको गो नहीं है। तो एको गो नहीं से एगो बेसी है ना, तो एगो 3 ले लेंगे यहाँ। अब देखिए यहाँ 5 नहीं है, लेकिन 5 यहाँ पे है। कै गो 5 है? एगो है। यहाँ एको गो नहीं है, यहाँ एगो है। तो एको गो नहीं से बड़ा है ना एगो, तो क्या ले लेंगे 5 ले लेंगे। यही हो गया इसका एलसीएम। गुना कर लीजिए आप, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पचे 60। तो इस दोनों संख्या का एलसीएम कितना आ गया 60। यही बात करें अगर हम एचसीएफ का, एचसीएफ कैसे निकलेगा? तो यहाँ एचसीएफ निकालने का देखिए 2 रास्ता हमारे पास होगा। सबसे पहले देखेंगे हम इसमें कि यहाँ पे एगो 2 है, यहाँ पे 2 गो 2 है, यहाँ एगो 5 है, यहाँ एगो 3 है। कॉमन कितना है इसमें? इसमें एगो 2 है, में 2 गो 2 है, तो कॉमन कितना है? एगो 2। यहाँ एगो 3 गो 3 है, यहाँ एको गो 3 नहीं है। यहाँ एगो 5 है, एको गो 5 नहीं है। इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। आइए अब हम चेक करते हैं ये फार्मूला पे जो हमारा सही है कि नहीं। दोनों संख्या का गुणनफल माने ए गुना बी कितना आ गया 6a है, और बी कितना है 20, 20 छक 120, RHS 120 आ गया। अब बात करते हैं हम एलसीएम गुना एचसीएफ का। एलसीएम कितना आ गया 60 आया है, एचसीएफ कितना आया 2, 120। देखिए ये और ये दोनों बराबर आ रहा है, मतलब फार्मूला क्या हो रहा है बराबर सिद्ध हो रहा है। तो हम अब एलसीएम एचसीएफ इसी तरीका से निकालेंगे, कॉमन देख करके और कौन ज़्यादा है कौन कम है देख करके। तो इतना पे ही हम लोग का एक प्रश्नावली बन जाएगा। इतना थ्योरम हम पढ़ लिए, इसी पे क्या हो जाएगा प्रश्नावली बन जाएगा। लेकिन अभी हम कुछ क्वेश्चन लेंगे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेंगे जो आपको आगे काम देगा। तो इसे जरा आप एक बार नोट डाउन करिए, फिर 2-3 क्वेश्चन लिखते हैं इस पर हम आधारित। तो हम लोग फिर से आ चुके हैं, जैसा कि आपको बताया था कि एलसीएम और एचसीएफ पे आधारित कुछ क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तो आ चुके हैं, 3 ही सवाल लिया है मैंने, जितना कंसेप्ट है वो सब इसी में क्लियर हो जाएगा। देखिए पहला सवाल कह रहा है यदि 5 तथा x का एलसीएम 35 हो जाए। पहला सवाल मैं यहाँ बना रहा हूँ। संख्या क्या है 5 तथा x का एलसीएम कितना हो रहा है 35, एचसीएफ कितना हो रहा है तो 1। तो हमें क्या निकालना है x का मान निकालना है। अच्छा हम फार्मूला पढ़े हैं ना अभी, एलसीएम में एचसीएफ से गुना करते हैं तो क्या मिलता है दोनों संख्या का गुणनफल मिलता है। एलसीएम कितना हो गया 35, एचसीएफ कितना हो गया 1, बराबर 5 गुना x। तो अगर यहाँ से हमें x निकालना है तो 35 में 1 से गुना होगा 35, अब 5 गुना में है तो भागा में चला आएगा, 5 सत्ते 35, यानी x बराबर क्या आ गया 7। यानी हमारा दूसरा संख्या x कितना आ गया 7 के बराबर आ गया। तो ऑप्शन कौन सा सही है हमारा? पहला ऑप्शन सही है, 7 आंसर होगा। समझ में आया? ये जो फार्मूला था इसी का हमने यूज किया है। आइए देखते हैं यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन। बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है, प्यारा प्यारा क्वेश्चन, इसमें और क्वेश्चन बनेगा, लेकिन जितना अभी हमको समझ आया उतना हमने लिख दिया। इस पर और भी क्वेश्चन बनेगा, जब इसका टेस्ट लूँगा तो आपको दूंगा। बस फार्मूला आपको याद रखना है कि एलसीएम में एचसीएफ का गुना करेंगे तो जिन 2 संख्या का एलसीएम एचसीएफ निकाले हैं उनका क्या होगा गुणनफल आएगा। ये देखिए यदि पहली संख्या 4, पहली संख्या कितना है 4, दूसरी संख्या कितना है
दूसरी संख्या 126 हो तो इनके HCF तथा LCM का गुणनफल मैंने हमको निकालना क्या है, देखिए हमें निकालना है HCF गुना LCM। होता क्या है जी, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या के बराबर होता है, यानी पहली संख्या 4 दूसरी संख्या 126 गुना करेंगे तो ये 504 आएगा। तो 5 से 4 ऑप्शन में है, बिल्कुल है। देखिए ना, हमें निकालना क्या था, HCF और LCM का गुणनफल, तो HCF गुना LCM निकाल दिए। ये फार्मूला अगर हमें पता नहीं रहेगा तो हम निकालते निकालते थक जाएंगे, लेकिन ये सवाल नहीं बनेगा। तो ये फार्मूला पता है, मतलब HCF LCM का गुना हमसे पूछा है और पहली और दूसरी संख्या दिया है, दोनों को गुना कर दिया, वहीं क्या होगा, HCF गुना LCM होगा। अब आते हैं तीसरे सवाल पे। तीसरा सवाल को बनाने से पहले आप ये पहला नोट कर लीजिए, हो सकता है नोट हो गया हो। आइए अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन हम लोग का क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन भी बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी की जैसा है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, यदि A और B का HCF 7, मतलब हमको दिया है HCF किसका, A और B का, कितना दिया है 7, LCM भी दे दिया है, वाह, LCM A और B का कितना दिया है, LCM A और B का दे दिया है 20। हमसे पूछा क्या, दोनों संख्याओं का गुणनफल, माने हमसे पूछा है A और B का गुना कितना होगा। तो हम फार्मूला जानते हैं ना जी, HCF A और B का, इसी में गुना कर दीजिए LCM A और B का, यहीं तो A गुना B होता है। तो HCF कितना है 7, LCM कितना है 20, गुना कितना हो जाएगा 140। तो A और B का गुणनफल कितना हो जाएगा 140। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ये वाला आंसर सही है। तो ये 3 सवाल हमने लिया है ताकि कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। तो उम्मीद है कि ये पूरा चीज़ आपके समझ में आया होगा। हम जो अगला वीडियो लेकर के आएंगे इसमें हम लोग 1.2 का सॉल्यूशन देखेंगे। तो इतना आप समझ करके दिमाग में बैठाइए, फिर हमारा जो अगला वीडियो आएगा वो क्या रहेगा, 1.2 का सॉल्यूशन रहेगा। चलिए आज के लिए इतना ही, गुड नाइट सबको, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है।